नमस्कार साथियों, आपका नए वीडियो में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आरबीआई की नई गाइडलाइंस की जो अपडेट आई हुई है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो 1 जुलाई 2025 से लागू कर दिए जाएँगे सभी एईपीएस संचालक के लिए। ये नई अपडेट्स है आरबीआई की तरफ से। तो क्या नई गाइडलाइन लाई गई है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स और क्या बेनिफिट्स आप लोग को मिलने वाला है, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप एईपीएस संचालक हैं, तो आपको ये गाइडलाइंस जानना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो भविष्य में आपको परेशानी हो सकती है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप क्या गाइडलाइंस की अपडेट्स है उसको समझते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला है गाइडलाइंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ए इंट्रोड्यूसिंग न्यू गाइडलाइन फॉर द आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एक्टिविटीज ऑफ 1 जुलाई 20 2025 animated by of the secretary and regarding fraud. The key changes included required each AEPS operator by link with any one required bank, mandating ongoing monitoring of operator activity by banks, setting transaction limit based of the operator risk profile. Additionally, bank must verify the transaction activity, align the operator register location and conduct provide KYC update to inactive operator. इसका मतलब है कि फ्रेंड्स आप आरबीआई की तरफ से जो नई गाइडलाइंस लाई गई है, कुछ उसमें चेंजेस किए गए हैं, जिसमें समय-समय पर आपको केवाईसी देने की ज़रूरत होगी, उसकी समय सीमा निर्धारित की गई है। लेन-देन की उसकी ऑपरेटर की जो गतिविधि होगी, वो बैंक द्वारा निगरानी रहेगी। जैसे कि एईपीएस में आप लोग को पता है लोकेशंस के आपको लोकेशंस बेस पे आईडी है कि अदर लोकेशंस पे आप विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वो लोकेशंस की भी निगरानी बैंक द्वारा किया जाएगा। उसके कुछ प्रमुख कारण हैं, जो परिवर्तन हैं, वो बताए गए हैं, तो आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश हिंदी आपको दोनों लैंग्वेज में बताने से ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगी, इसलिए मैं आपको एक लैंग्वेज में अच्छे तरीके से समझा देता हूं। उसके बाद आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों लैंग्वेज में आपको दे दिए जाएंगे कि कैनेटिक्स ये वीडियो है, इस वीडियो के नीचे आपको दोनों लैंग्वेज में दे दिए जाएंगे, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होंगे पढ़ के समझ सकते हैं, और मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ। तो चलिए, हमने पहला चीज समझ लिया कि आरबीआई द्वारा कुछ अपडेट्स नई गाइडलाइंस लाए गए जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होने वाले हैं। तो उसके प्रमुख परिवर्तन क्या है? तो पहला परिवर्तन आपको मैं बताता हूँ, एक ऑपरेटर एक बैंक, यानी कि एक आईडी एक बैंक उसका है, जो जिस भी बैंक का आपके एईपीएस जैसे एईपीएस एप्लीकेशंस में होगा, आईसीआईसी बैंक, फिनो बैंक, तो उसमें जो भी बैंक्स होगी उसके प्रत्येक टच पैड ऑपरेटर केवल एक अधिकृत कर्ता बैंक में शामिल किया जा सकता है। इसकी निगरानी और जवाबदेही को सरल बनाने में मदद करती है। जी हाँ, क्योंकि काफी सारे एईपीएस कंपनी जिसमें है, 2-3 बैंकें कि उसमें एईपीएस की रहती है, बट अब सभी को कंपलसरी एक कर दिया जाएगा, जिसके ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने में आसानी होगी। चल रही निगरानी, बैंक को लेन-देन सीमा और स्थान सत्यापन सही ऑपरेटर गतिविधि को नियंत्रण निगरानी में रखने की आवश्यकता है। जी हाँ, तो अब दूसरा चीज है कि दूसरा अपडेट्स है कि जो भी आप लेन-देन करेंगे, वो किस लोकेशंस में कर रहे हैं, वो लोकेशन यानी समय से वो स्थापन स्थाप कर उसको ट्रैक किया जाएगा, और साथ ही में इसकी लेन-देन की जो सीमा है, उसमें 1 जुलाई 2025 के बाद जो भी बदलाव होंगे, वो बता दिया जाएगा। जोखिम आधारित लेन-देन सीमाएँ, ऑपरेटर के लिए लेन-देन की सीमाएँ उनके जोखिम प्रोफ़ाइल के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सीमाएँ उनकी गतिविधियों की उपयुक्त है। यानी कि उसके हर ऑपरेटर की अलग-अलग लिमिट, जैसे कि कुछ फ्रॉडेड एरिया होते हैं, उस पे निगरानी रखी जाएगी। उसकी लेन-देन की सीमा जो है, उसके आधार की जो प्रोफ़ाइल है, उसे वेरिफ़ाइड बैंक के द्वारा करने के बाद ही उसकी आईडी को एक्टिवाइज़ किया जाए। स्थान सत्यापन, बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि संभावित धोखाधड़ी गति या पहचान करने के लिए लेन-देन की पैटर्न पैटर्न ऑपरेटर की पंजीकृत के स्थान अनुरूप होगा, यानी कि जो बैंक द्वारा जो आईडी एक्टिवेट की जाएगी, उसको धोखाधड़ी की जो एरियाज, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे धोखाधड़ी काफी होती है, तो वो एरियाज को वेरीफाई करके ऑपरेटर की प्रोफाइल को एक्टिवेट किया जाएगा। केवाईसी अपडेट, जिन ऑपरेटर को लगातार 3 महीने तक लेन देन नहीं करते हैं, तो उनकी परिचालन पुनः रूप से करने से पहले केवाईसी अपने ग्राहक को जाने अपडेट करना होगा। यानी कि अगर आप 3 महीने तक कोई लेन देन नहीं करते हैं, तो आपको री केवाईसी सबमिट करना होगा, तभी री केवाईसी सबमिट के बाद बैंक वेरीफाई करेगा, तभी आप फिर से ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि 90 डेज तक अगर आप ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, तो आपको फिर से री केवाईसी की जरूरत होगी। इसका तर्क यह उपाय एईपीएस से संबंधित धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को संबोधित करने के लिए लागू किया जा रहा है, जिसमें पहचान चोरी है, समझौता किए गए क्रेडेंशियल शामिल हैं। सुरक्षा को कड़ा करने के लिए और निगरानी बढ़ाकर आरबीआई का लक्ष्य धोखाधड़ी गतिविधियों जोखिम को कम करना और एईपीएस सुरक्षित और निष्वसनीय संचालन सुनिश्चित करना, और बुनियादी बैंकिंग सेवाओं को महत्वपूर्ण खास ग्रामीण और अध्यक्ष क्षेत्रों के लिए है। अनुपालन, यानी कि अनुपालन, बैंकों को ऑपरेटर सहित सभी एईपीएस प्रतिभागियों को भुगतान और
निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा प्रणाली नियमों को निर्देशन का पालन करना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो नियम्स हैं ये सभी एईपीएस संचालक के लिए हैं और इसे आपको सभी को पालन करना होगा। और 2000 एक्ट 2017 यानी 2007 के तहत जो कानून है एनपीसीआई द्वारा एईपीएस के लिए, उसकी पालन आपको करनी होगी। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको आरबीआई से द्वारा नोटिस आ सकता है और बाकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि ये जो अपडेट्स आए हैं इसको अच्छी तरीके से प्रॉपर फॉलो करें ताकि आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत ना हो। ये आरबीआई की नई गाइडलाइंस लाई गई है जिसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लैंग्वेजेस में डाल दूंगा। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप पढ़ के समझ सकते हैं और मैं थोड़ी भी जानकारी आपको दे चुका हूँ ये अपडेट्स की। तो आप लोग कोशिश करें कि जो भी ट्रांजेक्शन आप लोग करें वो उसकी प्रॉपर आप अपनी रजिस्टर मेंटेनेंस करें और साथ ही में आपकी जहां की आईडी है आप वहीं पे निकासी करें। ऐसा नहीं कि आप यहां से आईडी लेकर के कोई अदर स्टेट में आप विड्रॉ कैश विड्रॉ बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो ये एक्टिविटी पर बैंक आप 1 जुलाई से निगरानी करने वाली है। और साथ ही में आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो भी ट्रांजैक्शंस करें उसके प्रॉपर आप सारे डाटा अपने पास रखें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो आप प्रूफ दे सकें। ये अपडेट्स थी फ्रेंड्स। ये अपडेट्स अगर आपको अच्छी लगी, आप समझ चुके हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने एईपीएस संचालक दोस्तों को शेयर जरूर से कर दिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।